नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में या फिर इलाज के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक बार यदि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर बात होती है कि इसको ट्रीट कैसे करना है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो एक सिंपली सेक्स के रिदम का डिस्टरबेंस है। कुछ बार अगर प्रॉपरली इरेक्शन नहीं हो पाया, प्रॉपरली सेक्स नहीं हो पाया तो पेशेंट कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, ख़राब रिदम में चला जाता है और वो ख़राब रिदम उसका कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहता है। और जितनी बार फेलियर होते हैं उतनी बार एंग्जाइटी बढ़ती है और प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज करते हैं तो हमारा पहला फोकस रहता है कि रिदम को ठीक किया जाए, नॉर्मलाइज़ किया जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के सहारे। अब देखिए, जो मेडिसिन्स अवेलेबल रहती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जो सबसे कॉमनली यूज़ दवाइयाँ हैं उनको हम बोलते हैं PDE5 इनहिबिटर्स या फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स, जैसे कि सिल्डेनाफिल हो गई या टडालाफिल हो गई। इन दवाइयों को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग उसको सेक्स के जस्ट पहले इस्तेमाल करते हैं, कुछ नए तरीके आए हैं जहाँ पर रेगुलरली लो डोज को यूज़ किया जाता है। तो इन दवाइयों का मेन पर्पस ये है कि ब्लड के फ़्लो को सपोर्ट किया जाए, ब्लड के फ़्लो को इंक्रीज़ किया जाए, जिससे कि थोड़ा सा सपोर्टेड इरेक्शन होने लगे, दवाइयों के सहारे इरेक्शन होने लगे। कई बार पाया गया है कि अगर स्टार्टिंग में हम दवाइयों के सहारे इरेक्शन करवा पाते हैं तो फिर बॉडी कैचअप कर लेती है, एक नॉर्मल रिदम में आ जाती है और फिर धीरे धीरे करके दवाइयाँ कम की जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से आती हैं और वो भी पाया गया है कि ब्लड के फ़्लो को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा जाता है, जैसे कि आर्जिनिन हो गया या कुछ और अमाइनो एसिड्स हो गए। इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर डोसेज में, एक प्रॉपर फॉर्म में। एक नॉर्मली आप आर्जिनिन जाके दुकान से ले लेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। उसका एक प्रॉपर मेडिकल तरीका होता है जो कि आपके डॉक्टर बता पाएंगे। इनके अलावा कई बार पेशेंट्स के मन में अगर एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है तो उस एंग्जाइटी को मैनेज करना, ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, उतना ही ज़रूरी रहता है जितनी कि दवाइयाँ। स्मोकिंग एक बहुत मेजर रीज़न होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। यदि आपको इरेक्शन का इशू आ रहा है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। स्मोकिंग बंद करने के बहुत तरीके आ चुके हैं, बहुत मेडिसिन आ चुकी हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिकल सपोर्ट लीजिए। और लास्टली एक्सरसाइज। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड जो है वो बहुत रैपिडली पंप करता है, फोर्सफुली पंप करता है और जो ब्लड सप्लाई है उसको एक तरीके से बूस्ट मिलता है। और एक्सरसाइज करने से फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है आपकी। एज अ रूल ऑफ थंब, कोई भी चीज़ जो आपकी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को डेफिनेटली इंप्रूव करता है। तो शुरुआत में अगर ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 मिनट की भी अगर आप रनिंग या जॉगिंग कर पाएंगे तो वो भी आपके फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, विच इन टर्न विल इंप्रूव योर सेक्सुअल हेल्थ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक चीज़ जो हम देखते हैं कि कई बार लोग खुद से जाके केमिस्ट से या मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं। अब ये सेफ़ नहीं है, ये डेंजरस है। दवाइयों के कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कई बार डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और बिना मेडिकल सलाह के, बिना डॉक्टरी सलाह के ये ट्रीटमेंट ऐसे अपने आप से नहीं लेना चाहिए। तो यदि आपको इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। बहुत मुश्किल नहीं है ट्रीटमेंट, जिसका मैक्सिमम केसेस में सक्सेस मिल जाता है, बट एक प्रॉपर तरीक़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रयास रहता है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके लोगों तक पहुँचाई जाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।